जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि तुलसी विवाह हमें किस दिन करना है। एकादशी के दिन करना है कि द्वादशी के दिन करना है, और शालिग्राम भगवान अगर नहीं है तो हम तुलसी विवाह कैसे संपन्न करें। तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त जो है वो क्या रहेगा, तुलसी विवाह किस समय संपन्न कराना है, ये सारी जानकारी आज की वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तुलसी विवाह 2023 में कब है, एकादशी या द्वादशी कब करें तुलसी का विवाह, क्या नई तुलसी लाना जरूरी है तुलसी विवाह करने के लिए, क्या पुरानी तुलसी का जो है विवाह कर सकते हैं, क्या तुलसी का जो है विवाह करने के बाद दान करना आवश्यक है, कौन सी तुलसी का विवाह करवाएं, रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी, सारी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलने वाली है। दोस्तों, आषाढ़ मास की देवशयनी एकादशी से लेकर कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि देव उठनी एकादशी तक पूरे 4 महीने तक सनातन धर्म में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं किया जाता है। शादी, विवाह, मुंडन, जनेऊ, गृह प्रवेश, कोई भी मांगलिक कार्य, शुभ कार्य जो है इन चतुर्मास में नहीं किया जाता है। जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी जागृत अवस्था में आते हैं यानी कि देव उठनी एकादशी के दिन, तो उनका विवाह कराया जाता है जो है भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का तुलसी माता के साथ, और इसके साथ ही सारे मांगलिक कार्य, शुभ कार्य देव उठनी एकादशी से ही प्रारंभ हो जाते हैं। दोस्तों, तुलसी विवाह सनातन धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, और अगर आप घर में स्वयं से तुलसी विवाह जो है संपन्न करवाते हैं तो आपको किस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न कराना है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्या हम हर वर्ष यानी कि हर साल जब हम तुलसी विवाह करवाते हैं तो नई तुलसी जो है लेकर आना जरूरी है क्या, या फिर पहले से ही जो हमारे घर पे तुलसी है जिसकी हम पूजा अर्चना वंदना पूरे साल भर करते हैं, क्या उसका विवाह हम संपन्न करवा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं तुलसी विवाह के बारे में। तुलसी का विवाह कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन किया जाता है। एकादशी के दिन संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह तुलसी महारानी के साथ संपन्न किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कई जगहों पर, कई स्थानों पर जो है तुलसी विवाह द्वादशी के दिन भी संपन्न किया जाता है। शास्त्रों में इस प्रकार से भी वर्णन आता है कि जब आप एकादशी के दिन तुलसी विवाह ना करा पाए तो आप ऐसे में कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह जो है संपन्न करा सकते हैं। जो 5 दिन होते हैं एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक, इन 5 दिनों में आप किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। पर दोस्तों, नियम के अनुसार तो यही होता है, जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी जागृत अवस्था में आते हैं तो सबसे पहली पुकार वो तुलसी की सुनते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि तुलसी विवाह एकादशी के दिन ही संपन्न कराना चाहिए। किसी भी कारणवश आप नहीं करा सकते हैं एकादशी के दिन तुलसी विवाह, तो आप द्वादशी से लेकर पूर्णिमा तक किसी भी दिन तुलसी विवाह संपन्न करवा सकते हैं। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि एकादशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है और कब समाप्त हो रही है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 22 नवंबर 2023 दिन गुरुवार को रात्रि 11:04 पर, और एकादशी तिथि जो है समाप्त हो रही है 23 नवंबर 2023 को दिन शुक्रवार को रात्रि 9:02 पर। उदया तिथि के अनुसार ही एकादशी जो है मनाई जाती है। अगर आप एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत आप 23 नवंबर को धारण करेंगे, और 23 नवंबर 2023 की संध्या काल में आप तुलसी विवाह संपन्न कराएंगे। कुछ लोग जो है द्वादशी के दिन तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। तो द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 23 नवंबर रात्रि 9:02 पर, और द्वादशी तिथि जो है समाप्त हो रही है 24 नवंबर शाम 7:07 पर। तो उदया तिथि के अनुसार 24 नवंबर को द्वादशी तिथि मनाई जाएगी और 23 नवंबर को देव उठनी एकादशी। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं तुलसी विवाह के शुभ मुहूर्त के बारे में। संध्या के समय यानी शाम के समय प्रदोष काल में तुलसी का विवाह संपन्न करना चाहिए। तो प्रदोष काल का जो है समय क्या होता है, सूर्यास्त होने से 1 घंटे पहले का समय और 1.5 घंटे तक बाद का समय प्रदोष काल का होता है। कुल मिलाकर 2.5 घंटे का समय प्रदोष काल का होता है। ऐसे में सूर्यास्त का समय रहेगा एकादशी के दिन। देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह का शुभ मुहूर्त रहेगा 23 नवंबर 2023 को शाम 4:36 से 7 बजे तक। इस समय में आप तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। तुलसी विवाह की तैयारियां शुरू कर दीजिए, क्योंकि तैयारी करने में भी समय लगता है। उनका श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए, बाकी की तैयारियां शुरू कर दीजिए। वो शुभ मुहूर्त में तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। उसके बाद कितना भी समय लग जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुभ मुहूर्त में विवाह की सारी तैयारियां शुरू हो जानी चाहिए। शाम के समय यानी संध्या के समय आप स्नान कर लीजिए। घर में जितने भी सदस्य हो सके तो सभी लोग स्नान कर लें, साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लें। हो सके तो आप नए वस्त्र भी पहन सकते
सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ब्राह्मण के द्वारा जो है तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। ब्राह्मण यानी कि पंडित जी अपने घर से शालिग्राम जी लेकर के आते हैं और विवाह संपन्न कराते हैं। तुलसी विवाह पूरे विधि विधान के साथ संपन्न कराते हैं और पति पत्नी दोनों बैठते हैं कन्यादान के लिए और विवाह संपन्न होने के बाद अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देते हैं। तुलसी विवाह करके तुलसी का उन्हीं ब्राह्मण को जो है दान कर देते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर हम इस प्रकार से तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं किसी ब्राह्मण के द्वारा तो कन्या दान के बराबर उन्हें फल प्राप्त होता है। जिनके घर में कन्या नहीं है यानी कि बेटियां नहीं है तो उन्हें तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। लेकिन दोस्तों सब लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं। ऐसे में आप स्वयं से घर में तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। घर के सभी लोग एकत्र होकर तुलसी का विधि विधान से पूजा अर्चना वंदना करें। फेरों की सारी रस्में उसी प्रकार से की जाती हैं जैसे कि जिस स्थान पर आपको तुलसी विवाह संपन्न कराना है उस स्थान को अच्छे से पहले सजा लीजिए, उसे डेकोरेट कर लीजिए। उसके बाद वहाँ पर मंडप बनाकर 2 चौकी विराजित कर लीजिए। चौकी पर आप लाल या पीले रंग का वस्त्र बिछा सकते हैं। उसी चौकी पर यानी कि एक तुलसी पर आपको तुलसी विराजित करनी है और एक तुलसी पर शालिग्राम भगवान। अब दोस्तों देखिए शालिग्राम भगवान नहीं है तो तुलसी विवाह संपन्न कैसे कराएं। ऐसे में आपको क्या करना है, आपके घर पे आपके मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा या फोटो कुछ भी है तो आप उनके साथ तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। या फिर आपके घर में श्री लड्डू गोपाल विराजित हैं, भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप लड्डू गोपाल, तो आप उनके साथ ये विवाह संपन्न करा सकते हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण श्री लड्डू गोपाल श्री हरि विष्णु के ही अवतार हैं और श्री शालिग्राम भी भगवान श्री हरि विष्णु के ही स्वरूप। तो आप लड्डू गोपाल या फिर श्री हरि विष्णु की फोटो या विग्रह जो भी है आपके पास उनके साथ तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। देखो तुलसी की विधि विधान से पूजा होगी। सबसे पहले हल्दी की रस्म होती है, तुलसी माता को हल्दी लगाई जाती है। उसके बाद तुलसी महारानी को मेहंदी लगाई जाती है, 16 श्रृंगार अर्पित किया जाता है, सिंदूर लगाया जाता है, बिंदी लगाई जाती है। उसके बाद विधि विधान से जो है विवाह संपन्न किया जाता है। तुलसी को लाल रंग का सिंदूर अवश्य लगाए और तुलसी माता को चुन्नी उड़ाकर उनका विवाह विधि विधान से संपन्न कराएं। पीले रंग के वस्त्र शालिग्राम भगवान को अर्पित किए जाते हैं। आप लड्डू गोपाल का विवाह करवा रहे हैं तो उनको पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। दूल्हा और दुल्हन के रूप में उनका विवाह संपन्न कराया जाता है और मंगल गीत गाए जाते हैं। इसका बहुत अधिक पुण्य फल प्राप्त होता है। ऐसा कहा जाता है जो भी तुलसी का विवाह संपन्न कराता है उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। दाम्पत्य जीवन में अगर आपकी परेशानी है तो आपको हर वर्ष तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप हर वर्ष ब्राह्मण को ही बुलाकर कराएं, आप खुद से स्वयं से तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं। आपके घर में मांगलिक कार्य रुके हुए हैं, बच्चों की शादियां रुकी हुई हैं या फिर कोई भी मांगलिक या शुभ कार्य आपके घर में नहीं हो रहा है, इसका मतलब है पितृदोष आपके घर में विराजित है, वास्तु दोष आपके घर में है। ऐसे में आपको तुलसी विवाह प्रत्येक वर्ष अवश्य करना चाहिए और देखना आपके घर में सभी मांगलिक कार्य जो है प्रारंभ हो जाएंगे। और अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो पति पत्नी दोनों मिलकर किसी ब्राह्मण के द्वारा तुलसी विवाह संपन्न करवाइए। ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर, वस्त्र आदि देकर विधि विधान से तुलसी और शालिग्राम का विवाह करके और तुलसी उन ब्राह्मण को ही दान कर दीजिए। इस तरह से अगर आप विवाह करवाते हैं तुलसी का तो विश्वास कीजिए बहुत जल्द ही आपको संतान की प्राप्ति होगी और आपके घर में रुके हुए सारे मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाएंगे। जिन कन्याओं के विवाह में बहुत अधिक विलंब हो रहा है, उनके विवाह में बहुत अधिक परेशानियां आ रही हैं, योग्य रिश्ते नहीं मिल पा रहे हैं, तो उनके माता पिता को तुलसी विवाह अवश्य कराना चाहिए और उनकी बेटी या बेटा जिसका भी विवाह रुका हुआ है उनको तुलसी विवाह में अवश्य शामिल होना चाहिए। देखिए जो घर में आपके तुलसी विवाह हो रहा है उसमें आगे बढ़कर आपको तुलसी विवाह की तैयारियां करनी है और तुलसी विवाह की सारी रस्में आपको पूरी करनी चाहिए। जब तुलसी महारानी और शालिग्राम भगवान की आप पूजा करेंगे तो आपके विवाह में जो भी अड़चन है, जो भी परेशानियां हैं वो सारी दूर होती हैं और योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। दोस्तों बहुत सी स्त्रियां ऐसी हैं जो देवउठनी एकादशी के दिन शुद्ध अवस्था में नहीं होती हैं। पीरियड्स में अगर आप हैं तो आप तुलसी विवाह पूर्णिमा तक किसी भी दिन करा सकते हैं, इसमें कोई भी संशय की बात नहीं है। दोस्तों अब हम जानते हैं कि कौन सी तुलसी विवाह के लिए श्रेष्ठ मानी गई, रामा तुलसी या फिर श्यामा तुलसी। देखिए दोस्तों आप रामा तुलसी का विवाह संपन्न करवाएं या फिर श्यामा तुलसी का, तुलसी एक ही है, उनके रंग अलग अलग हैं, उनके नाम अलग अलग हैं, लेकिन तुलसी में कोई भेद नहीं है। रामा और श्यामा इनके नाम है, बाकी तुलसी ही है, देवी ही है। ये आपके पास जो भी तुलसी है उन्हीं का आप विवाह संपन्न करा सकते हैं। क्या हमें तुलसी विवाह के लिए हर वर्ष नई तुलसी लाना आवश्यक है? ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप हर बार नई तुलसी लेकर ही आए।
आप चाहें तो नई तुलसी भी आप ले सकते हैं। अगर आपके घर में पहले से ही तुलसी विराजित है तो उन्हीं का विवाह आप संपन्न करा सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सावन के महीने में ही तुलसी विवाह के लिए तुलसी लगा लेते हैं। देखिए, जैसे हम अपने घर में अपनी बेटियों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही वो लोग तुलसी सावन के महीने में लगाते हैं और चतुर्मास यानी कि 4 महीने तक उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं, उनकी अच्छे से देखभाल करते हैं और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी के दिन उनका विवाह संपन्न करा के वो तुलसी दान कर देते हैं। ये कुछ नियम है, सब अपने अपने तरीके से जो है तुलसी विवाह संपन्न कराते हैं। कुछ भी गलत नहीं है, आपका भाव, आपका प्रेम सच्चा होना चाहिए। अगर आपके पास पहले से तुलसी लगी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप नई तुलसी ही लेकर आए। अगला प्रश्न है, क्या हर बार हम तुलसी का विवाह करने के बाद तुलसी का दान कर दें? क्या तुलसी का दान करना जरूरी है? देखिए, ऐसा नहीं है। तुलसी विवाह के बाद तुलसी दान करना आवश्यक नहीं, लेकिन अगर आप चाहें दान करना तो आप बिल्कुल दान कर सकते हैं, क्योंकि कार्तिक के महीने में तुलसी का दान करना बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। अगर आप दान करना चाहते हैं तुलसी, तो आप किसी ब्राह्मण को या फिर मंदिर में तुलसी दान कर सकते हैं। देखो, दान करने के लिए जो तुलसी होती है वो पहले से ही लाकर रखी जाती है। जिस भी तुलसी की हम साल भर पूजा अर्चना वंदना करते हैं, उसी तुलसी का अगर हम विवाह संपन्न कराते हैं तो उस तुलसी का हमें दान नहीं करना चाहिए। जिस तुलसी की आप पूरे साल भर सेवा पूजा करते हैं, उस तुलसी का विवाह अगर आप करवाते हैं तो विवाह के बाद उस तुलसी को अपने घर में ही विराजित रखें और उनकी वैसे ही पूजा अर्चना वंदना करते रहें। दान करना चाहते हैं तो आप अलग से तुलसी लेकर के आइए, ठीक है दोस्तों। आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखें। बोलो तुलसी मैया की जय, शालिग्राम भगवान की जय, बोलो लड्डू गोपाल की जय। जय जय श्री राधे।